भाई ये एक सवाल हर इंडियन प्रॉप फॉर्म ट्रेडर के मन में होता ही है। क्या प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है? क्या आरबीआई बंद कर सकता है? क्या सेबी हम लोगों को कोई एक्शन ले सकता है? या फिर जब हम लोगों का पैसा आएगा तब क्या हम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो सकता है? आज मैं तुम्हें फाइनल वर्डिक्ट दूंगा। कोई कॉन्फ्यूजन नहीं, कोई गोल गोल बातें नहीं, सीधा सच। क्या हाल है गाइस, मैं वो और तुम लोग के लोग जीनत फ्लेक्स, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग की रियल और ऑनेस्ट दुनिया के बारे में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग लीगल है या इलीगल, इस टॉपिक के ऊपर। और अगर तुम ये वीडियो पूरा देखते हो तो फिर तुमको आज के बाद ये वाला डाउट एकदम क्लियर हो जाने वाला है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। एक इंपॉर्टेंट बात, मैं लॉयर नहीं हूँ। जो भी मैं बताऊंगा वो पब्लिकली आरबीआई, सेबी और फेमा डॉक्यूमेंट पे बेस है। अपने स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए एक सीए या फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछो। पहले मैं तुम्हें एकदम शॉर्ट में आंसर दे देता हूँ। हाँ, प्रोफेशनल लर्निंग इंडिया में लीगल है, लेकिन कुछ कंडीशन है। अगर तुम कंडीशन को फॉलो करते हो तो फिर तुम बिल्कुल सेफ हो, और अगर उन कंडीशन को तुम फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर तुमको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। अब चलो एकदम डिटेल में बात करते हैं। पहली बात, सेबी का प्रॉफर्म से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। सेबी सिर्फ एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स पे ऑपरेट करने वाले ब्रोकर्स को रेगुलेट करता है। और सेबी ने कोई स्पेसिफिक रेगुलेशन प्रॉफर्म पार्टिसिपेंट्स के लिए, इंडियन ट्रेडर्स के लिए अभी तक इशू नहीं किया है। तो हाँ, अभी के लिए सेबी से तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आरबीआई एंड फेमा ये रिलेवेंट तब होता है जब तुम एवोल्यूशन फी बाहर भेजते हो और तुम इंडिया में अपना कोई पे आउट रिसीव करते हो। फेमा के अंदर लिबरटाइज रेमिटेड स्कीम इंडियन रेसिडेंट 2,50,000 तक बाहर भेज सकता है कोई सर्विस के लिए, और प्रॉपर में इसी कैटेगरी में आता है। तुम एक सर्विस चार्ज ही दे रहे हो। और ऐसे भी इन्फॉर्मेशन मुझे जहाँ से मिल रहा है उसका डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाकर खुद चेक कर सकते हो। और पे आउट रिसीव करना ये भी लीगल है अगर तुम प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने बैंक अकाउंट में पे आउट रिसीव करते हो और उसका इनकम टैक्स में प्रॉपर डिक्लेरेशन भी देते हो। लेकिन एक वार्निंग, आरबीआई ने कुछ स्पेसिफिक फर्म को अपने अलर्ट लिस्ट में डाला, जैसे कि उसमें से एक नाम है फंडेड नेक्स्ट का। तो हमेशा चेक करना कि तुम्हारा जो फर्म है वो कहीं आरबीआई के अलर्ट लिस्ट पर तो नहीं है। अब बात करते हैं ग्रे जोन की। ये वो एरिया है जिसकी वजह से एक्चुअली में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग इंडिया में लीगली डिफाइंड नहीं है। ना आरबीआई ने ना सेबी ने कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन इशू किया है प्रॉप फॉर्म पार्टिसिपेंट्स के लिए, मतलब ये ग्रे जोन के अंदर आता है। अभी तक कोई भी प्रॉप फॉर्म क्रिएट करने के रीजन की वजह से अरेस्ट नहीं हुआ है, बट फ्यूचर में रेगुलेशन चेंज हो सकता है, तो इन्फॉर्म रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है टैक्स। तो इसको बिल्कुल इग्नोर मत करो। अगर तुम प्रॉप फॉर्म से इनकम कर रहे हो तो ये इंडिया में एक टैक्सेबल इनकम है, और इसको तुम ऐसे बिजनेस इनकम या फिर अदर इनकम दिखा सकते हो। और इनकम टैक्स के स्लैब के अकॉर्डिंग तुमको इसमें टैक्स लगेगा, तो टैक्स पे करना बहुत ज़रूरी है। अगर फॉरेन इनकम है तो आईटीआर फाइल करते टाइम इसका प्रॉपर डिक्लेरेशन देना बहुत ज़रूरी है। अगर डिक्लेयर नहीं किए तो इनकम टैक्स तुमको नोटिस दे सकते हैं। भाई प्रॉप ट्रेडिंग लीगल है लेकिन टैक्स वेरी पूरा इलीगल है। अब मैं तुम्हें कुछ सिंपल स्टेप बोलता हूँ जो अगर तुम फॉलो करते हो तो तुमको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। सबसे पहला है आरबीआई का अलर्ट लिस्ट चेक करो। rbi.org.in पे जाओ और अपना फर्म का नाम सर्च करो, और अगर तुम्हारा फर्म का नाम उस आरबीआई के अलर्ट लिस्ट में आता है तो भाई उसे दूर रहो। नेक्स्ट है इनकम टैक्स के अंदर डिक्लेयर करो। जो पे आउट है अपने सीए से बात करो और उसका प्रॉपर आईटीआर में मेंशन करो। नेक्स्ट है कोई भी एफआईओ रजिस्टर्ड ब्रोकर यूज मत करो। इंडिया में जो भी एफआईओ रजिस्टर्ड ब्रोकर है जैसे कि बाइनेंस है और भी बहुत सारा है, अपने क्रिप्टो ट्रांजेक्शन के लिए उसको कहीं भी यूज मत करो। हर टाइम तुम्हारा जब पे आउट आने वाला है तब वो पे आउट डायरेक्ट तुम अपने राइज वॉलेट में रिसीव करो, और राइज से तुम डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, और इससे तुम्हारा बैंक फीस भी नहीं होगा और कोई इलीगल प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और हाँ, मैं सारे सोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो तुम जाओ जाके खुद भी चेक कर सकते हो कि मैं जो भी तुमको बोला हूँ वो 100% सही है कि नहीं। और इस वीडियो को शेयर करो अपने उन ट्रेडर दोस्तों के साथ जिनके साथ तुम ये सब इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, ताकि उन लोगों फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर तुमको ऐसे वीडियो और भी देखना है तो मेरे चैनल जीनत है फेसबुक सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।